जब हमें एक घर को संभालना होता है तो अपने काम को आसान करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन क्या वो वाकई लेनी चाहिए, काम की हैं, या उनमें अगर काम की नहीं है तो कोई जुगाड़ लगा के हम काम की बना सकते हैं। ये वीडियो उसी के बारे में है। तो कुछ चीज़ें जो काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ वो किस तरह की निकली और क्या आपको लेनी चाहिए, वही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। प्लांट्स के लिए ये 2 स्प्रे बॉटल्स मेरे पास हैं। तो मैंने अपने 2 गार्डन बना रखे हैं, तो इस तरह से ये मैं यूज़ करती हूँ। एक ऊपर वाले सेक्शन में रहती है और एक जो है नीचे वाले फ्लोर पे रहती है। तो दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। इनमें से एक पंप वाली है जिसमें लगातार पंप देना पड़ता है और जब तक पंप का प्रेशर रहता है पानी निकलता रहता है। तो जैसे ही प्रेशर ख़त्म हो गया दोबारा से पंप देना पड़ता है। थोड़ा सा बड़ा काम ये हो जाता है। लेकिन जो ये दूसरी वाली मेरे पास स्प्रे बॉटल है, इसमें ना मतलब ऊपर बस एक बटन प्रेस करना होता है ये वाला, और ये इसमें से अपने आप जो है प्रेशर बिल्डअप रहता है और पानी निकलता रहता है। बहुत ही बढ़िया और आरामदायक चीज़ है। दूसरा, जब कभी भी पंप वाली बॉटल या किसी भी स्प्रे बॉटल का मैं यूज़ करती हूँ तो जो एसी से पानी निकलता है ना, उसी को मैं भरती हूँ। उससे पौधे बड़े हरे भरे रहते हैं। तो आप भी यही यूज़ करना। मैंने अपनी मम्मी के यहाँ देखे थे, तब उन्होंने मुझे बताया और वाकई इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, इस पंप वाली को मैंने इस तरीके से ऊपर से पंप दिया। तो इसकी जो मेरे पास है, इसमें आपको एक बार बस इसके बटन को प्रेस करना होता है और जब तक वो प्रेस रहता है पानी इसमें से निकलता रहता है। अच्छी बॉटल है, काफ़ी मजबूत है, लेकिन वही मैंने आपको प्रॉब्लम इसकी बता दी है। और इसमें जो स्प्रे निकलता है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये उसका जो प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं और जिस टाइप का स्प्रे है वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये है दूसरी वाली, बस आगे से बटन को दबाया, कोई झंझट नहीं है, आराम से इसमें जो है पानी निकलता रहेगा। तो ये ना रियली बहुत कंफर्टेबल है और दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर आपके पास नहीं है और आप नई लेने की सोच रहे हैं तो इस तरीके से जो बटन प्रेस करके पानी निकलता है ना, इसको ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रेशर कैसे बनता है, कैसे चलती है? तो इसको तो बस हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। रिचार्जेबल है, लाइट जल गई और खूब यूज़ हम इसे कर सकते हैं। तो देखा, दोनों बॉटल्स रियली बहुत अच्छी हैं, लेकिन हाँ, जो रिचार्जेबल है वो काम की चीज़ है। और अब जो मैं आपको ये आइटम दिखाने वाली हूँ, ये एक्चुअली मैंने दूसरा पीस खरीदा है। एक मेरे पास ऑलरेडी है और ये है प्लास्टिक का बना हुआ एक रीपॉटिंग मैट। जब कभी भी हमें पौधे नए लगाने हो या उनमें कोई गुड़ाई करनी हो या थोड़े हमें जैसे गमले वगैरह होते हैं वो चेंज करने हो, तो वो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है और अगर बाहर करते हैं तो थोड़ी गर्मी भी लगती है। तो इन सब के लिए ना ये बड़ा अच्छा सा एक मैट है। इसको घर में कहीं अंदर भी आप बिछा लेंगे और इसमें अपने प्लांट्स का काम करेंगे तो कभी भी गंदगी नहीं होगी। और इसमें आप रख के जब प्लांट्स वगैरह आप क्या करते हो, लगाते हो, तो पानी भी दे सकते हो। अपने जो गमले वगैरह हैं उन्हें वॉश भी कर सकते हो, पानी बाहर नहीं निकलता है। मतलब काफ़ी सारी गंदगी से बचा जा सकता है। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी लगता है कि ये मेरा रोज़ का सा काम होता है। कोई ना कोई प्लांट को रिपोर्ट करना या चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसके अलावा जैसे मेरे ब्रास के बर्तन हैं, जिस दिन मैं उन्हें साफ़ करती हूँ तो मैं इसी को बिछा के इसके अंदर रख के उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तब भी गंदगी नहीं होती है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यूज़ आती है, आप इसे ले सकते हो। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 फ़ैन जो कि पोर्टेबल फ़ैन हैं। डेस्कटॉप फ़ैन है, मतलब आप इन्हें एक छोटी जगह को मतलब पे से रख के यूज़ कर सकते हैं। पहले मेरे पास ये वाला था, 3 सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस आपको बताती हूँ। सबसे पहली अच्छाई ये है कि इसे आप हैंग कर सकते हैं, इसके अंदर आइस डाल के इसे चला सकते हैं, अच्छे फंक्शंस हैं, लाइट वगैरह जल जाती हैं। लेकिन जो इसका एक थोड़ा सा बेकार पार्ट है वो ये है कि ये लगातार बिजली से चलेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही लाइट गई फ़ैन भी बंद हो जाता है, बैटरी बैकअप नहीं है इसमें। और इसकी जो कॉर्ड है ये छोटी है, मतलब बिल्कुल लिमिटेशन हो गई कि जितनी दूरी तक ये आप लगा सकते हो, मतलब जितनी लंबी कॉर्ड है बस उतनी दूर तक ही ये चलेगा। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट करती है। वैसे बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए ये एक छोटा फ़ैन मैंने लिया, क्योंकि किचन में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और मुझे एक फ़ैन की ज़रूरत रहती है। इसे चार्ज कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल है। चार्ज करने के बाद इसे यूज़ करें, बहुत अच्छा इसका बैटरी बैकअप है। आराम से ये मतलब 1 हफ्ता 10 दिन चल जाता है, उसके बाद ही चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइट भी जल जाती है, स्विंग भी हो जाता है, ऊपर नीचे बड़ी बढ़िया तरीके से ये चलता है। तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो अच्छा हो उसे चूज़ कर सकते हैं।
घर में जब बारी आती है साफ़ सफाई करने की ना, तो बार बार वो क्लीनर चेंज नहीं होते। मतलब जब जल्दी हो तो मुझे ना, ये मेरे पास एक मैजिक क्लीनर है, मैं आपको बताऊं, ये मैं करीब 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी। इसका मेरे पास ये दूसरा बॉक्स मैंने मंगाया है, तो देखिए ये इतना खाली हो चुका है। इससे पहले भी मैं एक यूज़ कर चुकी हूँ। इससे ना, इस मैजिक क्लीनर का नाम मैजिक क्लीनर क्यों है वो बताती हूँ। जब आप साफ़ सफाई करो ना, तो इससे सब कुछ साफ़ कर सकते हो, आपको कोई दूसरा क्लीनर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे किचन की क्लीनिंग करनी है तो आप अपनी गैस की हॉब की सफाई कर लीजिए, और इसका ये देखिए इस तरीके का कुछ टेक्सचर रहता है। हल्का सा पानी मिला के लगा के इसे छोड़ दीजिए 5-7 मिनट, और उसके बाद क्लीन करिए, हर चीज़ चमचमा जाती है। तो जैसे मैंने ये हॉब साफ़ किया एक सॉफ्ट स्पॉन्ज से, और इसी के साथ जैसे आपके टैप्स वगैरह हैं, नल हैं, उनको भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो उनमें जो दाग आ जाते हैं ना, वो बिल्कुल हट जाते हैं। तो जैसे मैंने एक डब्बा इसका बाथरूम के एरिया में भी रख रखा है, वहाँ पे भी मैं इसी क्लीनर का यूज़ करती हूँ। सिंक हुआ, वॉश बेसिन हुए, उन सबको आप इससे क्लीन कर सकते हो। टाइल्स वगैरह भी इससे साफ़ हो जाती हैं। और अब इसकी एक कमाल की चीज़ बताऊँ, जैसे कई बार क्या होते हैं, काउंटर टॉप होते हैं, तो हमें दूसरा मतलब क्लीनर लेने की ज़रूरत होती है, तो इसी से साफ़ करिए। और जो बर्तन हैं काले पड़ गए ना, अगर बर्तन जैसे कढ़ाई वगैरह होती हैं, उसमें ऑयल के दाग लग जाते हैं, या भगोनों में कहीं कालापन आ गया है, तो बस इससे रगड़ दीजिए। जैसे देखिए ये कढ़ाई है, इसमें मैंने फ्राई किया था, तो किनारे थोड़े से इसमें स्टेन्स हैं। मैंने इसे थोड़ा लगाया, रगड़ा और इसे छोड़ दिया करीब 10 मिनट के लिए, और उसके बाद सिंपल इसे दोबारा से रगड़ के वॉश कर दिया। इससे ना ये सारे जो काले बर्तन होते हैं वो भी चमचमा जाते हैं। तो कोई ऐसा कोई प्रमोशन तो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। ये चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए शायद ये आपके काम आ सकती हैं। और इससे फर्श में पड़े हुए दाग, टाइल्स में पड़े हुए दाग भी साफ़ हो जाते हैं। मतलब मैजिक क्लीनर एक ऐसा है कि जहाँ कहीं भी साफ़ सफाई करनी हो, बस इसको उठा लो और साफ़ सफाई में लग जाओ। तो इससे आपकी जो सफाई के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो आप लेते हो ना, उससे लेने से बच जाओगे। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। मेरी मम्मी की जो वार्डरोब है, उसमें जो नीचे वाला सेक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, तो वो अपने कोई भी कपड़े वगैरह उसमें इसलिए नहीं रख पाती कि वो सब गीले हो जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप इसमें बास्केट रखो, और एक इस तरीके का एक प्रोडक्ट आता है, इसे रखिए। इससे सारी सीलन ये सोख लेता है। मतलब आपको वो गीले गीले कपड़े या आपके जो शूज़ होते हैं उसमें फंगस नहीं दिखाई देगी। तो इसके साथ ना कुछ इस तरीके की छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं, इनको भर के रख देते हैं, और उससे पहले इसका एक स्टैंड लगाना होता है। और उसके बाद जितना भी पानी होता है, इसमें देखिए नीचे के सेक्शन में जमा होता रहता है। जो भी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें नीचे आ जाता है। तो आप इसे अपने कपड़ों की अलमारी में रखिए। कपड़े बिल्कुल गीले गीले आपको नहीं लगेंगे, और 10-15 दिन में आपको नीचे पानी जमा होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अच्छा प्रोडक्ट है। टाइल्स में क्रैक आ जाते हैं और कई बार छोटी मोटी टूट फूट घर में हो जाती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसे भी मैं करीब 4-5 सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि टाइल में ज़रा सा भी क्रैक है, वहाँ मैं इसको भर देती हूँ। जैसे देखिए कि ये कॉर्नर है, इस पर पहले मैंने पुट्टी भरी थी, लेकिन पुट्टी निकल जाती है, जो वॉल पुट्टी होती है, लेकिन ये परमानेंट सील कर देता है, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है। तो मैंने इससे इस जगह को भर दिया। टाइल्स में गैप आ जाता है तो उस जगह पे ना लीकेज आ जाती है, जैसे छत की टाइल्स हैं, वहाँ पे गैप आ गया तो लीकेज हो रही है, तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। यानी एक तरीके से टाइल्स में ग्राउट का काम भी करता है। बाथरूम की टाइल्स हो या कहीं पे टाइल्स थोड़ी भद्दी लग रही हो, उसके किनारों पर भी, साइड्स में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इससे जो गैप्स हैं, टाइल्स के गैप्स हैं, उनको आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, और ये काफ़ी टिकाऊ भी होता है। कई बार से जब कभी भी मैं लॉन्ड्री लगाती थी ना, तो कपड़ों में से बदबू आती थी, हल्की सी स्मेल आती थी। और अब जब सुबह का काम इतना ज़्यादा हो कि लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, और उसके साथ अगर कपड़े भी हाथ से धुलने पड़े तो बहुत ही मुसीबत आ जाती है। तो मैंने क्या किया, मैं वैसे भी करती हूँ, आपको कई बार बताया है, मेरे पास ना एक डी स्केल पाउडर है, तो वो IFB का आता है या फिर एक डेटॉल का है, आप कोई भी ले सकते हैं। अलग अलग तरीके के डी स्केलिंग के लिए मतलब आइटम्स आते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशली। तो ये देखिए, इसे
इसे आप लीजिए तो जितनी भी आपकी वॉशिंग मशीन में कहीं पे भी कोई गंदगी है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ फंगस सी जम गई है वॉशिंग मशीन में, या कपड़ों में स्मेल आ रही है, या कपड़े साफ नहीं धुल रहे हैं क्योंकि कई जगह ब्लॉकेज आ रही है, तो आप इसको यूज़ करिए। ये एक बॉटल 3 बार चल जाती है और इसे मैं हर महीने 1 बार में यूज़ करती हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी कपड़ा मशीन में नहीं होना चाहिए जब आप इसे चलाएं, और जब इसका पानी निकलेगा ना तो बहुत काला पानी निकलता है। वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही कि उसके लिए अंदर मतलब एक ड्रेनेज मैंने बना रखी है जिससे वो काला पानी नहीं दिखा, लेकिन हाँ, मशीन चमचमा जाती है। खाने में ना थोड़ा बहुत अगर चेंज करते रहते हैं तो वही बोरिंग सा लंच या बोरिंग मील से हम बच जाते हैं। तो आज मैंने वाइट ग्रेवी की सब्जी बनाई है, थोड़े से आलू की भी सब्जी बनाई है और चावल हैं। तो चावलों को एक नया टेस्ट देने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा जीरे को तड़का के उसमें मैंने कॉर्न और जो ब्रोकली आती है उसको मिक्स करा, थोड़े सा नमक और चिली फ्लेक्स डाल दी और इसमें चावल डाल के भून लिया। बहुत ही टेस्टी चावल इससे रेडी हो जाते हैं और अलग सा अंदाज भी बन जाता है। तो थोड़ा बहुत हमें खाने को भी चेंज करते रहना चाहिए। बिल्कुल एक फ्रेश मील हमारे सामने होता है और हाँ, हेल्दी भी। अक्सर मैं क्या करती हूँ, अपने डिनर के साथ या लंच के साथ कुछ स्वीट ज़रूर बनाती हूँ, कुछ मीठी चीज़। अब जैसे आज कुछ मीठा नहीं खाना है दिन के टाइम में, तो मैंने सोचा कि चलो एक चॉकलेट बनाती हूँ, और ये मैं कई दिनों से देख रही थी और सोच रही थी कि इसे ट्राई करूँगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़े नट्स वगैरह आप कट कर लीजिए और उसकी एक पतली लेयर हम बिछाएंगे, और इसे मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। इसके बाद ना चॉकलेट्स कंपाउंड आते हैं, तो वाइट कंपाउंड आता है, जैसे आपको मिल्की बार जैसा टेस्ट चाहिए अगर आपको थोड़ा चॉकलेट टेस्ट चाहिए तो डार्क कंपाउंड आता है। तो इसे आप किसी भी जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे आप इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती है। थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के इसके ऊपर रखा और 160 डिग्री के टेम्परेचर पे केवल 2-3 मिनट के लिए मैंने लगाया, और ये चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो इसे नट्स के साथ ना अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और दोबारा से 1-2 मिनट के लिए हम इसको फिर से लगा देते हैं, यानी एयर फ्रायर में फिर से रख देते हैं, और बिल्कुल बढ़िया एक मेल्टेड चॉकलेट रेडी हो जाती है। फ्रिज में रख दीजिए इसको सेट होने के लिए। एक बढ़िया चॉकलेट रेडी है। आप अपने अकॉर्डिंग नट्स और सीड्स इसमें डाल सकते हैं, खाने में अच्छी लगती है। लेयर थोड़ी पतली रहेगी तो पतली चॉकलेट बनेगी, मेरी थोड़ी सी मोटी लेयर हो गई है, लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी लगी। इसे फ्रिज में रखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये ख़राब भी नहीं होती है, और बच्चों को रियली ये बहुत पसंद आई। तो इस तरह के छोटे मोटे हैक से, जुगाड़ से या टिप्स से हम देखिए अपने एक सिंपल से मील को भी कितना अच्छा बना सकते हैं। मील ही नहीं, हम घर को भी अच्छा बना सकते हैं और इसके साथ अपनी हेल्थ को भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बहुत ही बढ़िया ओट्स के कुकीज़ बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं इंस्टेंट ओट्स 65 ग्राम, शुगर ली है 50 ग्राम, आप ब्राउन शुगर या जैगरी कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ गेहूं का आटा भी हमें 50 ग्राम ही लेना है, और देसी घी लेंगे, ये भी 50 ग्राम। इसके बाद जो आमंड होते हैं यानी कि बादाम होते हैं, वो हमने 25 ग्राम ले लिए हैं, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और इसी टाइम हम 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, और घी डालने के बाद हम वनीला एसेंस डालेंगे करीब 1 चम्मच, और 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे दूध, और इन सब का एक अच्छा सा मिक्स करके डो बना लेंगे। बेकिंग पाउडर बिल्कुल मत भूलिएगा, और इनका डो बना के हम कुकीज़ की शेप दे देंगे, और फिर हम इसको एक बेकिंग ट्रे में लगा लेंगे। आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे OTG में यूज़ किया, तो यानी कि बात यह है कि हम अपने अवन का यूज़ बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर अवन है तो वो केवल केक बनाने के काम में आएगा। अब मैंने क्या किया, 160 डिग्री के टेम्परेचर पे इसे 20 मिनट के लिए रखा है। और इसे ना आप एक बार जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब तोड़ के देखिएगा, ये क्रिस्पी थोड़ी देर बाद होता है, ठंडा होने के बाद होता है। तो इस तरह से आप ओट्स के भी बहुत बढ़िया हेल्दी कुकीज़ बना सकते हैं। तो मार्केट से चीज़ों को कम से कम खरीदिए और उन्हें घर पे बनाने की कोशिश करिए, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। मैंने 2-3 साल पहले एक आइसक्रीम मेकर लिया था। अब देखिए उसमें परफेक्ट आइसक्रीम बनती है कि नहीं बनती है, और अगर नहीं बनती है तो मैं क्या करती हूँ उसका, वो आज आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले एक सिंपल सी आइसक्रीम बनाने के लिए अमूल की फ्रेश क्रीम मेरे पास है, मैंने ये ले ली है, और इसमें ना थोड़ा सा हम मिलाएंगे कंडेंस्ड मिल्क, जो मिल्क मेड आता है, करीब 100 ग्राम्स आप इसमें मिला लीजिए। और ये सारी चीज़ें जो भी हम इसमें मिक्स करेंगे ना, ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। और अगर ठंडी ना हो तो
सब चीज़ों को मिक्स करके आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। और इसमें ना मैंने करीब 1-1.5 कप जो आम का पल्प होता है, वो पके हुए आमों का, वो मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स किया। थोड़ा ठंडा था, मतलब गर्म था, तो मैंने इसे ठंडा कर लिया। बिल्कुल चिल्ड ठंडा ये चाहिए। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और फ्रिज से निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे गिलास में भर के रख लूँगी। तो ये तो हुई हमारी आइसक्रीम बनाने की तैयारी। इतनी ही आसान है। लेकिन अब आइसक्रीम मेकर को कैसे यूज़ करेंगे वो बताती हूँ। तो जो ये आइसक्रीम मेकर है, इसके साथ एक बड़ी बोल आती है जिसको कि हमें फ्रिज में रखना होता है। ये खाली है, देखिए अभी इस तरह का ये होता है। ऊपर एक लिड होती है और नीचे एक कंटेनर होता है और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है। और जो इसका कंटेनर इसमें रखने का होता है ना, उसको फ्रिज में आपको रात भर रखना होता है, तभी उसमें आइसक्रीम जमती है। देखिए जैसे ये रात भर रखा हुआ था। अब इसको इसमें लगा देंगे और इसके अंदर ऊपर जो इसकी लिड है उसे लगा के हम स्टार्ट कर देंगे। और जो हमने ग्लास में अपनी आइसक्रीम भरी थी ना, वो इसमें हमें डालनी होती है। इसे ऑन कर लीजिए और उसके बाद इसे छोड़ दीजिए चलते हुए। करीब ये 25-30 मिनट चलता रहता है इसी तरह से। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि इससे एक आइसक्रीम बन जाती है। तो देखिए इससे आइसक्रीम बनती तो है, ये बहुत देखिए इसी तरीके से चलता है। और कई बार ये अपने आप जब ये अटकने लगता है तब आप इसे बंद कर दीजिए। लेकिन जो इसमें आइसक्रीम बनती है वो थोड़ी सी मतलब उसे पूरी तरीके से जमी हुई नहीं होती है, हल्की जमी हुई होती है। लेकिन वो खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आपको लगेगा कि इसे ऐसे ही खा लें। तो देखिए इसे मैंने तो ये सोच के लिया था कि बढ़िया आइसक्रीम जम जाएगी, लेकिन इतनी बढ़िया आइसक्रीम की मतलब इसमें इतनी अच्छी फ्रीज नहीं होती है। देखिए कुछ इस तरीके का टेक्सचर रहता है, लेकिन बिल्कुल ठंडी रहती है और खाने में सुपर टेस्टी रहती है। तो अगर आपको कभी भी इंस्टेंट आइसक्रीम बनानी हो इस तरह की, तो आप आइसक्रीम मेकर ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन सब लगभग एक जैसे ही हैं। और ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इसमें आम की, चॉकलेट की, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ वो आपको बताई, और कुछ अच्छी हैं और कुछ जैसे रिव्यू थे वो मैंने आपको दिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। लाइक थोड़े कम करते हो आप, अगर थोड़ी सी भी आपके पास टाइम हो तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।